कांसी राम जी का जन्म 15 मार्च 1934 में पंजाब के रोपड़ जिला ख्वासपुर गांव में हुआ। माता बिशन कौर, पिता हरि सिंह तथा कांसी राम जी साहब को लेकर 3 भाई 2 बहन थीं। पहले भाई का नाम हरबंस सिंह, दूसरे भाई दलवारा सिंह तथा बहन कुलवंत कौर तथा गुरु शरण कौर। पिताजी गरीबी लाचारी के कारण रोपड़ तहसील के डाक बंगले पर दैनिक मजदूरी करते थे। इतना ही नहीं साथियों, सामंतवादी अफसरों को पंखा तक डुलाते। ये सब कांसी राम को देखा नहीं गया। उन्होंने यह ठान लिया कि हम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेंगे और पिताजी को ऐसे नौकरी से मुक्ति दिलाएंगे। पिताजी की यह हाल देखकर कसक थी, पीड़ा थी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद मात्र 22 साल की उम्र में विस्फोटक अनुष्ठान विकास प्रयोगशाला अच्छे खासा पद पर नौकरी करने लगे। उस विभाग में ऐसी समाज से लोग वाल्मीकि कहते हैं। इनका नाम दीना भाना था। दीना बाना भी उसी डिपार्ट में काम करते थे। दीना भाना कर्मचारी अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर एक दिन अपने बड़े साहब से छुट्टी मांगने के लिए गए, पर साहब सामंतवादी मनवादी विचारधारा का था। छुट्टी न देकर गाली गलौज तथा अनाप शनाप बकने लगा। बोला, अंबेडकर जयंती का ना कोई छुट्टी है ना तो हम तुम्हें छुट्टी देंगे। एक तरह से बाबा साहब का मजाक भी बनाकर रख दिया। साथ ही साथ दीना बाना का भी मजाक उड़ाया। दीना बाना कांसी राम साहब जी के पास गए। सारी आप बीती बातें कांसी राम साहब जी को बताए। कांसी राम जी साहब जब दीना बाना का ये बात सुने तो आग बबूला हो उठे। कांसी राम जी साहब DRDO के साइंटिस्ट पद पर थे। उस सामंतवादी मनवादी अफसर को उसके लहजे में ही जवाब देते हुए 14 अप्रैल को छुट्टी कर देते हैं। तब जाकर लोग अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाए। कांसी राम जी साहब ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा। देश में ऐसे कर्मचारियों के साथ भेदभाव चलता रहेगा तो आवाज उठाने वाला कौन होगा। इस समय नौकरी छोड़ दिए। दिन कांसी राम साहब ने कसम खाई कि 1-2 राज्य नहीं बल्कि पूरे भारत में हम लोग अंबेडकर जयंती मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। मान्यवर कांसी राम जी ने उतना ही नहीं, साहब जी ने ये भी कहा कि दबे कुचले पीड़ित शोषित अल्पसंख्यक का आवाज हम जरूर बनेंगे। इधर लोगों में बाबा साहब का खोना मायूसी की तरह छाई हुई थी। लोग हताश बेजुबान बन बैठे थे। इनका दुख दर्द पीड़ा दर्द सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। कांसी राम जी को उनके साथी द्वारा बाबा साहब के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक मिली। उस पुस्तक का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उस पुस्तक को कांसी राम जी साहब बहुत बखूबी से पढ़े और अध्ययन किए। कांसी राम जी साहब को दलित शोषित पीड़ित लोगों का दुख दर्द नहीं देखा गया और उन्होंने संकल्प भी लिया कि ऐसे समाज को एक दिन हुक्मरान बनाकर ही रहूंगा। कुछ साथियों के कहने पर रिपब्लिकन ऑफ इंडिया पार्टी समर्थन किए ताकि कुछ गरीब दलित शोषित वंचितों का उद्धार हो जाए। पर अफसोस वह पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई रही। इसलिए कांसी राम जी ने उस पार्टी को भी छोड़ दिए। सन 1971 में दलित शोषित संघर्ष समिति बनाए, इसे DS4 कहा गया। बनाने का मकसद समाज में चेतना हो, जागृति हो, समाज में चर्चा हो, अपना हक समझे, दूसरे के बहकावे में न आवे, के बाद
सन 1978 में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ का स्थापना किए। इन्हें बामसेफ कहा गया। यह संगठन इसलिए बनाया गया कि हम बहुजनों का समाज बहुत गरीब है, जलूम है, समाज सब कुछ से कमजोर है, तो भला इसी समाज के कुछ कर्मचारी लोग अपने तनख्वाह में से कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, तब लड़ाई लड़ने में और सहूलियत होगी। तो ऐसा होने भी लगा। लोग जागने लगे, अपना हक समझने लगे। जो पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित थे, नौकरी करने वाले थे, वो लोग सहयोग भी करने लगे। इसके बाद अब पूर्ण रूप से कांशीराम जी ने 1981 में सामाजिक संगठन बनाए, जो DS4 के नाम से जाना गया। संगठन के माध्यम से दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी समाज के लोग कुर्सी पाने के लिए व्याकुल होने लगे। 1982 में कांशीराम जी ने पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम द चमचा युग था। इस पुस्तक से जोरदार तमाचा उन नेताओं के लिए था जो कि अपने समाज को गुमराह करके अपने फायदे के लिए सारी पार्टियों को फायदा पहुंचाते। उस समय जगजीवन राम हुए और राम विलास पासवान हुए, रामदास अठावले हुए, और आज भी ऐसे दलित नेता हैं। साथियों, बहुजनों में रंग लाने लगी। तब जाकर कांशीराम जी साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाए, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। पार्टी बनाते समय अपने लोगों को बाखूबी से समझाए भी और बोले, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए आप लोगों को घर बना दिया। अब दूसरे घर में जाने की जरूरत नहीं है। पार्टी बनाते समय कांशीराम जी ने शपथ लिए। उन्होंने कहा, अब घर मुड़कर भी नहीं जाऊंगा, दूसरा कभी शादी भी नहीं करूंगा, तीसरा फूले अंबेडकर के सपने पूरा होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। ना कोई घर बनाएंगे, ना कोई बैंक बैलेंस होगा। अपना जीवन दबे कुचले शोषित पीड़ित में जीवन भर लगा दूंगा। साथियों, साहब जी ने जो कहा वो सही भी किया। कई बार उनकी माँ उनको लेने के लिए स्वयं आई, पर साहब जी पीछे मुड़कर कभी देखा तक नहीं। सन 1984 की बात है। एक अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए छत्तीसगढ़ गए, पर उस प्रत्याशी के घर वाले कांग्रेसी थे। अपने लड़के को नामांकन करने से मना कर दिया। अब कांशी साहब घबराने लगे। बस एक ही दिन का समय था नामांकन का। साहब जी ने अपने नाम से पर्ची डाल दिया और चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव जीते नहीं। इसी प्रकार 1988 में इलाहाबाद उस समय भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार BP नरसिंहा राव के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन 70,000 वोट से हार गए। कांशीराम साहब जी ने बोला कि हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। इनके समर्थक भी हौसला बढ़ाते गए और वो वोट परसेंटेज भी बढ़ता गया। कांशीराम साहब जी का नारा भी जोश भर देने वाला था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। लोगों के बीच सूखी रोटी खाकर भी साइकिल से चलने का काम किए। उनका नारा भी इस प्रकार था, 1585, जो बहुजन से बात करेगा वह दिल्ली में राज करेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अब बहुजन की बारी है। उनके नारों को सुनकर लोग जाग उठे। अब पूरे भारत में कांशी राम की हवा बहने लगी। तब वर्तमान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
मुलायम सिंह यादव तथा बसपा संस्थापक कांसीराम साहब जी का 1991 में गठबंधन हुआ और इटावा लोकसभा सीट से कांसीराम जी साहब चुनाव लड़े। वहाँ भाजपा के प्रत्याशी को 20,000 वोटों से पटकनी दिए। इसी प्रकार 1996 में होशियारपुर से चुनाव जीते, कई बार सांसद भी रहे। बहुजनों के राजा कहे जाने वाले कांसीराम जी साहब अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म अपनाना था। स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण सन 2001 में अपना उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को बना दिया ताकि आगे कोई कठिनाई ना हो सके। कांसीराम जी के आदर्श कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार नायकर साहब, नारायणा गुरु, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के सिद्धांतों पे चलने का प्रयास किए और अपने सरकार में करके दिखाए भी। आखिरकार कांसीराम जी सोच रहे थे कि लगभग 5 करोड़ जनता के साथ मैं बौद्ध धर्म अपना लूं, पर काश उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती गई। आखिरकार वो मनहूस घड़ी 9 अक्टूबर 2006 आ ही गया। साहब जी हम आप सभी जनों को अलविदा कहकर चले गए। उन्होंने उनके आंसू पोंछे जो कोई पोंछा नहीं। उन्होंने उनके दुख दर्द में गए जहाँ कोई गया नहीं। उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई जो कोई उठाया नहीं। उन्होंने उनको गले लगाए जो कोई आज तक लगाया नहीं। इसी से लोग उनको याद करते हुए आज भी कहते हैं, कांसीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कम जगाई। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। अब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान, नमो बुद्धा।